मित्रों, डॉक्टर जहांगीर ने सच्चे सद्गुरु के लक्षणों का विवेचन करते हुए आज के तथाकथित देहिक गुरुओं की पोल खोल कर रख दी है। वे बताते हैं कि आजकल के गुरु इन लक्षणों का खुलासा महज इसलिए नहीं करते कि उनकी रहनी करनी इन मानदंडों पर खरी नहीं उतर रही है। अब सुनिए डॉक्टर जहांगीर का उद्बोधन। जय शत शुक्रत, जय मुनिंदर, जय करुणा में ईश, जय कबीर कली दुख हरण में सदा निभाऊं शीश। भक्ति मुक्ति के सौदागरों को जोधपुर से डॉक्टर जहांगीर का नमस्कार, राम राम, सत साहिब, सत श्री अकाल, साहिब बंदगी सतनाम, जय सतगुरुदेव की। मित्रों, पिछली 2 ऑडियो में मैंने ये बताया कि आज तक हमें परमात्मा क्यों नहीं मिला। काफी समय से ये सिलसिला चल रहा है, आखिर में हमारी कमी क्या रह गई। तो एक पूर्ण साहिब का जो त्रिपद था उसके बारे में आपको बड़ा डिटेल से बताया गया। वैसे इस त्रिपद को यथार्थ में त्रिगुण माना जाता है, गुणातीत की बात चल रही है। जब तक हम गुणा में हैं, जब क्योंकि परमात्मा भी गुणातीत है तो हमें भी गुणातीत होना पड़ेगा। जैसे 3 गुण हैं, रजोगुण है, उसकी प्रभाव से एक जीव कल्पना करता है, सतोगुण से उसको मेंटेन बैलेंस करता है, और तमोगुण से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। तो यही त्रिपद हैं जो आसान तरीके से पूर्ण साहिब ने हमारे को समझाया। अब क्या होता है मित्रों, अगर जिसको भी परमात्मा की प्राप्ति करनी तो इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। चाहे कुछ भी गलतफहमी पाल लो, ये गलतफहमी मत पालना कि हम परमात्मा को हम हमारी मन मर्जी से प्राप्त कर लेंगे। मानुष तन बड़ा दुर्लभ है और इस मानुष तन के बारे में हमें विचार करना चाहिए। अब अगर आपको कोई सदगुरु ना मिले, देखो कबीर साहब की वाणी में, अन्य सभी संत महापुरुषों ने सदगुरु क्या होता है उनका अच्छी तरह से उन्होंने पहचान बताई है। लेकिन आज के जो तथाकथित जो साधु संत होते हैं वो क्या करते हैं, इन वाणियों को बोलते नहीं है। इसलिए नहीं बोलते हैं कि वो खुद इनमें फेल हो जाते हैं, वो इन पे चलते नहीं, उनकी रहनी करने में कुछ अलग है। तो त्रिपद अच्छी तरह से आपको समझाया गया। पहले मनुष्य बनना है, फिर हमारे अंदर साधुता आनी चाहिए, फिर साधुता के बाद में हमें एक संत बनना चाहिए। और जैसे ही आपने संत बनने के बाद में क्या होगा, आशा खत्म हो जाएगी, माया खत्म हो जाएगी, अरक शौक है, मोह है, स्तुति, सारी चीजें जब आपकी खत्म हो जाएगी तो फिर बचेगा क्या, फिर बचेगा प्रेम। और वो जो 2.5 अक्षर का प्रेम है उसी से ही परमात्मा हमें को मिलेंगे। संत भी 2.5 अक्षर का है, मनुष्य से साधु, साधु से हम संत बन गए, अब 2.5 अक्षर का ये संत है। संत ही प्रेम का प्रतीक है। जैसे प्रेम आते ही साहिब कहते हैं प्रेम जगावे वीरे को। अब प्रेम आएगा, प्रेम जगावे वीरे को, वीरे जगावे जीव, और जीव जगावे पीव को, वही पीव वही जीव। ये फॉर्मूला बता दिया परमात्मा ने। अब कहीं आपको बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, जो कुछ है वो हमारे पास में है। 2 तरीके मैंने बताए, या तो कोई हमारे को पूरा कोई सदगुरु मिल जाए तो हमारा बेड़ा पार हो, उनकी कृपा से, वो शक्तिपात से जो हमारी गाड़ी बंद है वो धक्का देके हमारे को स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी जैसे बैटरी डिस्चार्ज है तो वो अपनी बैटरी से अपनी गाड़ी को चला लेंगे। अब अगर ऐसा कोई नहीं मिलता है सदगुरु तो कोई बात नहीं है, ये जो त्रिपद है संत तक वो आपको करना ही करना पड़ेगा। और ये जब गुण आ गए तो समझ लो फिर परमात्मा प्राप्ति में कोई देरी नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जो तथाकथित अपने आप को जो आजकल जो सतगुरु मानते हैं, जो लोगों को झांसा दे रहे हैं कि मेरे पास मोक्ष है, ठेका लेके बैठे हैं। कोई के मेरे पास है, कोई कह रहा मेरे पास है, कोई मैं के पल में करवा दूं, कोई के ऐसे करवा दूं, कोई के वैसे करा दूं, मतलब गदर मचा रखी है। और जो भक्ति करने वाले जीव हैं वो बड़े बेचारे हैं, कितने जो दुखी हैं, कभी कहीं भटका खा रहे हैं, कभी कहीं भटका खा रहे हैं। तो मित्रों, मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा। जैसे आप अपने लड़का और लड़की का संबंध करते समय अगले की कितनी जांच पड़ताल करते हो, कितनी परीक्षा करते हो। अगर आपके घर में अगर आपने जांच पड़ताल नहीं की और कोई लड़की अगर आपके कुघराने की आ गई, घटिया संस्कार की आ गई,
तो पूरा आपका घर, पूरा खानदान बर्बाद कर देगी। और किसी लड़की को अगर बिना संस्कार का लड़का मिल गया तो उस लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो उनके माता पिताओं की प्रथम ये ड्यूटी बनती है कि अपना लड़का लड़की का संबंध करने से पहले जो भी हमारे को बुजुर्गों ने जो एक कसौटी दी, एक पैमाने दी, उसमें कसना जरूरी है। कबीर साहब का यही नियम है कि आप सबसे पहले उसको कसौटी पे कसो, परीक्षा लो, उसकी पूरी जानकारी लो। कबीर साहब का एक गुरु महिमा शब्द है तृतीय कि गुरु गुरु शब्द विश्व में पुकारे, गुरु सो ही जो भरम निवारे। बहुत गुरु है इस जग माही, मतलब बहुत ऐसे गुरु हैं जो सिर्फ पैसों के गुरु हैं। फिर बोले प्रथम गुरु की परीक्षा कीजिए, पीछे फिर शिष्य को दीक्षा लीजिए। अब ये जब बात करते हैं तो कई लोग कहते हैं हम गुरु की, सदगुरु की कैसे परीक्षा कर सकते हैं? अरे मेरे भाई, संत महापुरुषों ने परमात्मा की वाणी में और अन्य संत महापुरुष जो परमात्मा के संपर्क में आए हैं, उन्होंने हमें उनके लक्षण और पहचान करने का तरीका बताया है। उन्होंने पैमाना मत दिया हमारे को। तो आज का जो ये ऑडियो है ये बनेगा कि आखिर में जिस सदगुरु के ऊपर इतना जो बागडोर जो हमने भरोसा किया है कि सदगुरु ही हमारी नया पार डालेगा, ऐसे ऐसे शब्द ये हमारे को आज के तथाकथित साधु संत सुनाते हैं कि गुरु की सेवा करो, गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, गुरु की सेवा में सब कुछ है, माता पिता मिल जाएंगे, लग 84 माए, सदगुरु सेवा बंदगी फेर मिलन की नाई। अब ये तो कहते हैं, ये इसलिए कहते हैं कि हमारी सेवा करो, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि सदगुरु की लक्षण क्या है, मैं वो सदगुरु हूं या नहीं हूं, उस कसौटी में मैं खरा उतरता हूं कि नहीं हूं। ऐसे शब्द ये लोग आज के तथाकथित लोग नहीं कहते हैं, और यही कारण है कि हम लोग इनके चुंगल में फंस जाते हैं और हमारा जीवन जो है हम बर्बाद कर देते हैं। तो आइए कुछ सदगुरु के जो लक्षण हैं वो मैं आपको आज बता देता हूं, क्योंकि ये जो गुरु पद पे बैठे हैं ये कभी नहीं बताएंगे आपको। इसलिए नहीं बताएंगे कि सबसे पहले ही इनकी पोल खुलेगी। तो भाई चोर कभी ये नहीं कहेगा, चोर कभी चोर के लक्षण थोड़ी बताएगा कि मैं चोर हूं, कभी नहीं बताएगा। कोई शाहूकार ही जो चोर से ठगा गया हो वही चोर के लक्षण बताएंगे। तो आइए कुछ संत महापुरुषों के द्वारा हम सदगुरु की परिभाषा को समझते हैं। और मैंने आपको बताया अगर आपको सदगुरु जीवन में नहीं मिले तो भी आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। वो तिरुपद का कोर्स करके, 2.5 अक्षर का प्रेम का कोर्स करके संत बन जाओ। संत बनने के बाद में वो परमपिता परमात्मा आपके ऊपर कृपा करेगा, फिर वो सदगुरु का रोल खुद निभाएगा और वो खुद आएगा। क्योंकि सदगुरु परमात्मा स्वयं एक मनुष्य का रोल किया, उन्होंने फिर साधु का रोल किया, फिर उन्होंने संत का रोल किया, फिर उसी परमात्मा ने सदगुरु का रोल किया और उसी ने परमात्मा का रोल किया। तो भाई वो परमात्मा बिल्कुल हमारे पास में है, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, पात्रता हमारे अंदर नहीं है। तो सदगुरु के लक्षण के लिए कबीर साहिब एक शब्द में कहते हैं, जग में सो ही सदगुरु कहवावे। थोड़े से जितने भी जो भक्ति मुक्ति के सौदागर आत्माओं हैं, इस वाणी को थोड़ा ध्यान से सुनना, और ऐसे आपको बिरले जग में मिलेंगे। तो अगर आपको मिल जाए तो आपका किस्मत है, अन्यथा आपको खुद को तिरपद करके और परमात्मा की कृपा पात्र आपको बनना पड़ेगा। उसके बाद में आपको ये एक साधना बताई जाएगी, उस साधना पे जो ही आप वो साधना करोगे और वो साधना आपकी सिद्ध हो जाएगी। जग में सो सदगुरु कहवावे, सत्य नाम का भरभर प्याला आप पीवे औरा ने पावे। ये पहले लक्षण बताए हैं। सत्य नाम का मतलब है वो 4 शब्द की साधना है, सच्ची साधना है, परमात्मा की साधना है, वही करता है और अपने शिष्यों को भी वही करवाता है। फिर बोले पर उपकार सदा हितकारी, हमेशा वो परोपकारी में होता है, अपना स्वार्थ नहीं करता। पर उपकार सदा हितकारी, जग में निशिरिया है सोई, और संसार में इस बात का वो प्रचार करने के लिए निकल पड़े। जैसे देखो कबीर साहब आए थे। फिर बोले दे उपदेश दया के दाता, जन्म मरण दुख धोई। फिर आगे क्या बताएं कि पर निंदा स्तुति तज के, हरक शोक है नाई, समदृष्टि सबको देखे, क्या मित्र क्या द्रोही। उसकी नजर में मित्र क्या है, द्रोही क्या है, सब एक उनकी समदृष्टि होती है। ऐसा नहीं है कि जिसने थोड़ा सा कोई बोल दिया कि इसको बाहर कर दो, आउट कर दो,
ये हमारे काम का नहीं है। जो चमचे होते हैं स्तुति करते हैं, उनको चिपका के रखते हैं। तो इतिहास गवाह है कि आज तक कढ़ाई को चमचों ने ही खाली किया। ये जहां चमचे लग जाते हैं समझ लो वो कढ़ाई खाली है। तो वो संत जो है किसी चमचों को नहीं रखते हैं। फिर आगे बोलते हैं देह अभिमान भेक की बड़पन रंज मात्र नहीं होई। मतलब उनको कोई देह का अभिमान नहीं होगा कि मैं, और भेक की बड़पन, मैं आचार्य श्री हूं, मैं श्री श्री 1008 हूं, या ऊपर अलग से किसी भक्तों से रहना, मिलने के लिए फाफा पड़ जाना, अपने आप को बहुत हाई प्रोफाइल बताना। कबीर साहब ने कहा वो सतगुरु हो ही नहीं सकते। बताइए आप, देह अभिमान भेक की बड़पन रंज मात्र नहीं हुई, दीन दयाल दया के सागर वहां गुरा से ज्ञान होई। कितनी बात बताई। अब इन लक्षणों के अगर आप सदगुरु संत ढूंढोगे तो कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर संत कोई बिरला ला दे जग के माए। बोले ऐसा आपको कोई बिरला मिलेगा। पारस भंवर चंदन सतसंगा अपना कर ले सोई। ये 4 प्रकार के जो हम जो संग करते हैं उनका वो अपना जैसे कर लेते हैं। जैसे चंदन के बाग के अंदर हर जो उनके पास में जो वृक्ष होते हैं उनमें चंदन की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। और जो सत्संग में जाता है जीव वो सत्संगी बन जाता है। जो कीट भंवर के संपर्क में जाता है वो भंवर बन जाता है। और पारस के पास में जो लोहा जाता है वो कंचन बन जाता है। तो ये बताए हैं कि ऐसे महापुरुष आपको कम मिलेंगे। अब दूसरा जो हमारे दादू जी महाराज में थे, दादू जी महाराज ने भी एक ऐसे संत और साध के बारे में अपना कोई एक लक्षण बताए हैं। क्या बताएं? सोई साध शिरोमणि गोविंद गुण गावे। कि ऐसा जो है संत साधु जो सिर्फ परमात्मा का गुण गावे। राम भजे विषया तजे आपा नहीं जनावे। अब यहां राम का मतलब अंडरस्टूड है आत्म राम, जो उसके बारे में अब आगे आपको खोला जाएगा। ये राम राम आखिर में राम का नाम क्या है, ये लफड़ा क्या है, इसके भी भ्रम को पूरा खत्म कर दिया जाएगा। फिर आप जहां भी राम शब्द आएगा आप इतनी बढ़िया समझोगे कि किस राम के बारे में बात चल रही है। मिथ्या मुख बोले नहीं पर निंदा नहीं। अब बताओ, बिल्कुल ही उसके मुखार बिन से एक वर्ड भी झूठा नहीं निकलेगा। और फिर निंदा नहीं, वो किसी की भी पराई की निंदा नहीं करेंगे। अवगुण छोड़े गुण गहे, अवगुणों को तो छोड़ेंगे, गुणों को धारण करेंगे। मन हरिपद माही, निर्वेरी सब आत्मा पर आत्म जाने। सब प्रकार की जो है टोटल जितनी भी जो जीव हैं सबको अपना जैसा मानते हैं। कहते हैं ना कि दया राग धर्म को पाले जग से रेवे उदासी, अपना सा जीव औरों का जाने उन्हें मिले अविनाशी। फिर आगे क्या कहते हैं? निर्वेरी सब आत्मा पर आत्म जाने, सुखदाही समता गहे आपा नहीं आने। कुछ अगर कष्ट पड़ गया ना तो आपा नहीं जताते हैं, शराब नहीं देते हैं कि उसका नाश हो जाएगा, उसने मेरा ऐसा कर दिया, मेरे सब बने बनाई आशियाना को बिगाड़ दिया, उसका नाश हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, उस सरकार का नाश हो जाएगा। ऐसा कभी भी आपा नहीं जताते। अगर कोई आपा जताते हैं तो वो संत नहीं है। फिर आइए आगे क्या बोलते हैं दादू जी महाराज कहते हैं, दादू जी महाराज कहते हैं आपा पर अंतर नहीं, निर्मल निज शारा, सतवादी सांची केवे लवलीन बिचारा। कितनी बढ़िया बात बताई। निर्भय भजे न्यारा रहे, बिल्कुल उसको कोई भय नहीं और न्यारा रहे। वो निर्भय भजे न्यारा रहे, काऊ लिप्त ना होई। वो किसी से लिप्त नहीं होते। दादू इस संसार में ऐसा जन कोई। अभी जो मैंने जो पिछला शब्द बताया था वो है कि जग में सो सदगुरु नहीं कहलाते हैं, कि मन रे ऐसा सदगुरु होई। वो शब्द तो पिछला थोड़ी त्रुटि रह गई उसमें, उसको अब बोलूंगा मैं। कि जग में कबीर साहब का शब्द है, बाकी की लाइनें तो मैंने पिछली बार बोल दी। दो ऊपर की लाइन जो है बच गई, एकदम याद आ गई, क्योंकि मेरे सामने कोई किताबें तो होती नहीं है, सब टोटल जो है परमात्मा की दी हुई मेमोरी याददाश्त से बोलता हूं मैं। वो शब्द है मन रे ऐसा सदगुरु होई, यानी ऐसा सदगुरु होना चाहिए। भक्ति योग और ज्ञान वैरागा शीलवान निर्मोही। फिर आगे से वो शुरू हो जाता है
कि पर उपकार सदा हितकारी, वो शब्द ये है। अब एक कबीर साहब और जो कह रहे हैं शब्द, क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं कि जग में सो सदगुरु के लावे, सतनाम का भर भर प्याला आप पीवे और आने पावे। ये शब्द दूसरा जो अब मैं कह रहा हूं। फिर क्या उनके लक्षण क्या बताए कि मेले नहीं जावे, मेहनत नहीं केवावे, भेंट पूजा नहीं लेवे, पर्दा दूर करे नैनन का निज दर्शन दिखलावे। अब देखिए मेहनत का क्या मतलब होता है कि आंख फूटी विवेक की, सूझे नहीं संत असंत, जिनके संग 10-20 का नाम मेहनत। 20-25 एक मुष्टंडे अपने साथ में रख लेते हैं, वो उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की बताई हुई बात में वो बोलते हैं। बोले ये सदगुरु के लक्षण नहीं है। सदगुरु केवल आप अकेला होता है और हर चीज का निर्णय वो खुद ही करता है, किसी चमचों को साथ में नहीं रखते हैं, क्योंकि चमचे सबसे बाद में नुकसानदायक उस संत को वो चमचे ही करते हैं। कढ़ाई में अगर चमचा घुस गया तो समझ लो वो कढ़ाई खाली है। तो आगे बोले, एक तो वो मेहनत नहीं कहेगा, मेले खेले में नहीं जाएगा, बहुत बड़े फंक्शन करने वगैरह जो करेंगे उनके लिए दूसरा करेंगे, वो खुद नहीं करेंगे अपने लिए कुछ भी। और भेंट पूजा नहीं लावे, उनकी कोई डिमांड नहीं है कि मुझे इतने पैसे दे दो मैं तुम्हारा इतना कर दूंगा। जैसे संत महापुरुषों की जो वाणी है ये मानव मात्र के लिए है, लेकिन इनको भी है ना बिजनेस बना दिया। बोले इस पार्ट के आपको इतने रुपए लगेंगे, बताओ आप, उसमें भी बिजनेस शुरू हो गया। तो भाई कमी हमारी है। वो जो संत होगा आपसे किसी प्रकार का डिमांड नहीं करेगा, मांगेगा नहीं, वो मर जाऊं पर मांगू नहीं, तन अपने खाजा, ये बात बताइए। और जितने भी जो पूर्ण भक्ति में जो गए हैं, जिनके पास अपार संपत्ति, उन्होंने सब लुटा दी सदगुरु के चरणों में। फिर आगे बोलते हैं कि उनके दर्शन साहिब के दर्शन। बोले ऐसे जो गुणों का संत है तो वो तो परमात्मा तो निराकार है आपके सामने, वो साकार मूर्ति है। उनके दर्शन साहिब के दर्शन, चार शब्द वो सुनावे। अब बताओ, वो चार शब्द सुनावे, माया का सुख ने दुख कर जाने और सपने में नहीं चित्त चलावे। अब जो पूर्ण संत होगा, जो सतगुरु होगा, जब उनको अगर लग जाए कि अब मेरे सुख आना शुरू हो गया, तो वो उनको बहुत बड़ा दुख मान लेते हैं कि भाई बहुत बड़ा दुख आ जाएगा, सुख का कारण ही दुख है, ठीक है ना। अब कई बार कहते हैं ऐसे सुख के ऊपर शीला पढ़ो। मैं अधिकतर जो रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनसे, उनके लिए बताना चाहूंगा कि वो कहते हैं, रामपाल जी महाराज तो सत्संग में कहते हैं सुख के ऊपर शीला पढ़ो, और ये इंटरव्यू में केवल अपने सुखों को गिनाते हैं, सुखों के लिए गए हैं। तो ये बात भी मैच नहीं करती है। फिर बोले माया का सुख ने दुख कर जाने और सपने में नहीं वो चित्त चलावे। जैसे कबीर साहब के 64 लाख शिष्य हो गए थे और सब अपने अपनी हांडी पकाने शुरू हो गए थे। तो कबीर साहब को लगा कि भाई ये तो कोई कुछ करने के लिए तैयार है, कोई कुछ। तो देखो उन्होंने अपने लेवल पे एक ऐसा अपने लेवल पे परीक्षा लेके और उन्होंने ये देखा अपना कौन है। अब उनकी बराबर कुछ संत कहते हैं, बोले हमने भी लीला की है। वो लीला जो कबीर साहब ने की है वो अपने लेवल पे की। वो वापिस जाके घर बैठ गए, जिन्होंने कबीर साहब को समझा है वो कबीर साहब के पास वापिस चले गए। अब ये तो लीला के ऐसे ऐसे कांड हो गए जो वापिस अपने घर में जाना भी मुश्किल हो गया। भक्ति तो बहुत, सतलोक जाना तो बहुत की दूर की बात है कि अपना घर जाना मुश्किल हो गया। ऐसी आपत में आज के सदगुरु गुरु आ चुके हैं। बताइए फिर उनसे हम क्या लेंगे। हाँ, उन्होंने जो कुछ अपने लेवल का जो ज्ञान दिया है, भक्त समाज को तो फायदा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपना नुकसान कर लिया। लेकिन भक्ति मार्ग में सबसे पहला फायदा अपना होना चाहिए, फिर दूसरों का करना चाहिए। जैसे कंजूस आदमी क्या करता है, पहले अपना फायदा करता है। तो भक्ति के अंदर कंजूस बनना पड़ेगा, पहले अपने को फायदा करना पड़ेगा। फिर आगे कहते हैं उसके और लक्षण क्या है, और लक्षण के लिए बताते हैं कि निस्दिन रेवे सत्संग में राचे। 24 ही घंटे उनके पास वो सत्य के संग में रहते हैं और सत्संग की बात है उनमें पूरे वो अरोत प्रोत है, एडी से चोटी तक। और शब्द में शुरुति मिलावे। अब कहते हैं कि वो जो है केवल आपको क्या साधना बताएगा, ऐसा नहीं है उन देवताओं के मंत्र जाप कर लो और ये कर लो, यज्ञ कर लो, ये कर लो, दुनिया भर का। केवल शब्द और शुरुति की साधना देंगे आपको। कहे कबीर भय नहीं उनको। कबीर साहब कहते हैं ऐसे संतों को कोई डर नहीं होता है। कहे कबीर भय नहीं उनको, सत पद वो ही परसावे। अब देखो यहां से सवाल हो गया
ऐसे गुणों का अगर कोई सदगुरु मिलेगा तो ही हमारे को पार कर सकता है, वो शक्तिपात कर सकता है, वो अपने बलबूते पे एक बंद गाड़ी को स्टार्ट कर सकता है। अन्यथा जो बंद गाड़ी है वो अपने सेल्फ डायनामा बैटरी लगाएं, यानी कि वो तिरपद कृपा पात्र बने। और अगर ऐसा संत बन गए मिल गया आपको तो आपके भाग धन्य है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, सदगुरु चीनो रे भाई मेरे सदगुरु चीनो, बिन सदगुरु कोई पार नहीं पाओ, नहीं सत नाम बिना सब जग बूढ़े, नरक पड़ेगी चतुराई। कबीर साहब कहते हैं कि उस सदगुरु के बिना जितने भी तुम बातें बनाते हो हम पार हो जाएंगे, ये तुम्हारी चतुराई नरक में जाएगी, सोच लेना। वेद पुराण भागवत गीता इनको सभी पढ़ावे, जहां का जन्म सफल रे प्राणी सो पूरा गुरु पावे। अब पूरा का अधूरा का मतलब क्या होता है? पूरा का मतलब होता है अपने को मोक्ष तक पहुंचा दे, जो वो बोल रहा है उसको प्रैक्टिकल करके दिखा दे, जीते जी हमारे को जो मुक्ति दिलवा दे, वो तो होता पूरा। अधूरा, अधूरा का मतलब उस दूर तक जो नहीं पहुंचाता है। ठीक है, छोटे मोटे ज्ञान दे रहे हैं, ये सब सारे के सारे अधूरे हैं। हाँ, फिर कहते हैं कि सभी गुरु संसार के वावे, जितने भी जो है संसार में सब कह रहे हैं मैं गुरु हूं पूरा। मंत्र देते हैं काना, उपजे विनसे, यानी उपजे विनसे या जगत में, और या मरम नहीं जाना। अब कानों में मंत्र देने वाले भी खूब बैठे हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले, जब पावे ठिकाना ठोड़। ये कानों में मंत्र देने में इनको कन फूके गुरु माने गए हैं। ये इधर साइड में है, जन्म मृत्यु में खुद भी रहेंगे और अपने शिष्यों को भी जन्म मृत्यु में डालेंगे। और ये संसार में ये जो जीव उपजता है मरता है, इसका मर्म उसके पास में नहीं है। फिर बोलते हैं, सदगुरु एक जगत का गुरु सोई बहुशे कड़ियारा। एक ही सदगुरु है, वो आत्मदेव, जो सच्चा गुरु है, जो वो अरोतप्रोत है, वो आत्मदेव को 24 घंटे चिंता है, वो जन्मा सकता है, वो मानने की बात नहीं करता है। बोले वो एक ही सदगुरु है। अब उनके अलग अलग जितने भी वो भेद लेके आते हैं उनको एक ही माना जाता है, क्योंकि क्वांटिटी अलग अलग होगी लेकिन क्वालिटी एक ही सबके अंदर, इसलिए उनको एक माना गया है। इसमें कई लोग कहते हैं बस वो हमारा गुरु ही है, एक ही, बस वही संसार को पार करेगा। अरे भाई, वो खुद पार नहीं हो रहा है, औरों को क्या पार करेगा बताओ? तो जो खुद पार होगा वही औरों का पार करेगा। जिनके हाथ बंधे हुए हैं वो किसी दूसरे को नहीं खोल सकते। जैसे लकड़ी जो है पानी में तैरती है, तो हम लकड़ी का संग करेंगे तो हम तैरेंगे, और जो पत्थर है वो पानी में डूबता है, हम उसका संग करेंगे तो हम डूबेंगे। सीधी सी बात है। तो आपको संग कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो कबीर साहब ने, सदगुरु ने तो इन वाणियों में ये बताया है पूरा कि ये सदगुरु होते हैं ऐसे। आपको किसी ने बताया नहीं बताया, बाकी सदगुरु के लक्षण ये बताए। तो आगे और कहते हैं कि वही, उनको कोई डर नहीं है, वही आपको सतपद का परिचय कराएंगे। अब देखो, एक वो जो सदगुरु होते हैं वो हल्का सा इसमें एक हिंट्स दिया है कि वो भक्ति क्या बताएंगे। नाम स्नेही साधवा मुख पाठ नहीं खोले, नाम जपे। अब यहां जपे का मतलब क्या है? अगर यहां सिमरन बोल दिया तो ये पद टूट जाएगा। तो कई लोग क्या कहते हैं, देखो ये जप के बारे में लिख दिया, ऐसा नहीं है। पहले जप और सिमरन के बारे में समझ लो, फिर बात आपको समझ में आ जाएगी। नाम जपे निर्वाण पद, निर्वाण बूझे सो ही बोले, जो बोले सो सत कहे, मुख असत नहीं बाके, कले कल्पना मेट के चित चरणा में राखे। अब देखो, धुन में ध्यान लगाई के, कितनी बड़ी बात बता दी, इसको आगे खोलेंगे। ये साधना की बात बता दी। धुन में ध्यान लगाई के विश्राम नहीं छोड़े, बिन बूझिया सो आपते बकवाद नहीं मांडे। बिना मतलब कि वो बकवाद नहीं करते। शार शब्द संग्रह करे, त्यागे सब छोई, के कबीर तीन लोक में तत्वेता है वो ही। अब कहते हैं ना हम तत्वे हैं, तत्वदर्शी हैं। यहां तत्वेदा, तत्व अलग होता है, तत् अलग होता है। तत् नाम, तत्व तो होते हैं प्रकृति के, तत् होता है परमात्मा का। तो इन बातों को भाई बड़ी जबरदस्त अपने को समझना है। रजबदास जी महाराज कहते हैं, ऐसा सदगुरु सोदर कीजिए जहां की संगति जुगो जुग जीजिए, फिर आपको जन्म मृत्यु में नहीं आना पड़े। ऐसे सदगुरु की जो है हमें संगति करनी है। तो ऐसी ऐसी बातें परमात्मा बताते हैं।
फिर हमारे जो नज़दीक में सुखराम जी महाराज में है। देखो अब मैं आगे क्या करूँगा, ये प्रोग्राम हमारा चालू रहेगा। रोज आपको एक यहाँ के जो लोकल संत है जिन्होंने सत्य को प्राप्त किया, उनके पास भी सारनाम पूरी भक्ति थी लेकिन वो उजागर नहीं हुए, तो उन लोगों को आगे लाया जाएगा, उनकी वाणी से मैच किया जाएगा कि उनको भी परमात्मा मिले हैं, तब माना जाए। अब कबीर साहब की वाणी तो क्या बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल नेशनल हो गई है, तो उस वाणी का भी कुछ हल्फनामा कुछ संत देंगे जिनको वो कबीर साहब के समकालीन में थे ही नहीं, फिर भी उनकी बातें जो कबीर साहब से मैच करती है, तो इसका मतलब है उन्होंने भी सत्य को प्राप्त किया। तो हमारे नज़दीक में जो सुखराम जी महाराज में बड़े ज़बरदस्त उनकी वाणी में ये चीज़ मिलती है। उनका एक पद है, करणी कर रेणी रहे। अब देखो आप, यहाँ कथनी का तो नाम ही नहीं भाई, कथनी की यहाँ जगह ही नहीं है। करणी कर रेणी रे सोई जन हे सांचा, वे नेचे फल पावसी मन सुण वाचा, मनसा सुण वाचा। अब 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कौन से? मन, वचन और कर्म। सो ही सुमिरन जान, इसको सुमिरन कहता है। मन, वचन, कर्म से किसी को याद करना, और इनको तीनों को एक करना। मनसा वासा कर्मना सो ही सुमिरन जान। अब कहता ज्यों चलता नहीं, सो पाखंड ले धारा, जहां से साहिब दूर है लख करोड़ हजारा। देखिए कितनी बात कह दी। मुख का बड़ा लबार, कहता ज्यों करता नहीं, मुख का बड़ा लबार, जहां से साहिब दूर है लख कोश हजार। करनी बिना कतनी कथे, अज्ञानी कथे दिन रात, कुत्ता सम भुगता फिरे सुनी सुनाई बात। जब तक भाई अनुभव की बात नहीं आएगी, जब तक उनको कबीर साहब ने कुत्ते ही माने इनको। अब आगे कहते हैं, जो कहता त्यों ही चले। सुखराम जी महाराज कहते हैं जो कहता है उसके ऊपर चले। उनका क्या कहिए, वे जन साहिब एक है, शरणों गहे रहिए। कि जो कहता है उसी से वो बेता है, बोले उसमें और उस परमात्मा में साहिब में कोई फर्क नहीं है, उनका शरणा लेना चाहिए। अब आज के गुरु क्या करते हैं कि जब उनकी दुकान नहीं चलती है, जब वो नए होते हैं, तब तो वो दुनिया भर की ऐसी वाणियां बोलते हैं कि गुरु वो होता है जो किसी से मांगता नहीं है। कई ऐसे मैंने देखे हैं कि हमने तो किसी से 10 रुपए भी नहीं मांगे, ना कभी मांगेंगे, और आज उनके जो चेले हैं चारों तरफ से भीख मंगा ली। बिन मांगे मोती मिले, मांग्या मिले नहीं भीख, मांगण से मरना भला, ये सदगुरु कबीर बताई सीख। तो भक्तात्माओं, साथियों, ये जब आप सदगुरु के लक्षण सुनोगे ना, तो आपके नजर में देखोगे कोई संत नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपने जिनको संत और मेहनत जो मान के रखे, ये बहुत बड़े पाखंडी निकलेंगे, आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। अब ये निंदा नहीं है, मैं किसी का नाम तो ले नहीं रहा हूं, परमात्मा की वाणी से बोल रहा हूं। तो कि भाई ऐसा अगर कोई मिल जाए तो आप उनका शरणा गह सकते हो, वो आपको पार कर सकता है, क्योंकि साहिब और वो एक ही, अलग है ही नहीं। वो साहिब से सदगुरु भाई, अब चाहे आपको साहिब भी मिले चाहे सदगुरु मिले, बात तो एक ही है। चाहे उसका कोई साधना करने वाला साधु मिले, इनकी तो तीनों की गतिमति एक ही है। और कई संत क्या संत कहते हैं, अपनी पोल ना खुलने के लिए बोले किसी की सत्संग नहीं सुननी चाहिए, किसी से बात नहीं करनी चाहिए, मतलब उनको एक बाड़े में बंद कर दिया। सदगुरु जो होता है सबसे पहले उस जो बाड़े से बाहर निकालता है। ये भ्रम रूपी जो बाड़ है, जंजीर है, उससे वो अपने को बाहर करता है। पच के रच मच लागा नाम से, भूला जुग माया। अब वो ऐसे नाम की धुन में लग गया। कबीर साहब ने कहा ना, मन लागो यार फकीरी में, जो सुख पाया नाम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में। अब बताओ, अब उसका अगर जिन्होंने भजन का, उस शब्द का जिसने टेस्ट चख लिया, वो कभी संसार के सुख में वो जीव मिल नहीं सकता। हम क्या करते हैं, इस संसार में माया से सुख प्राप्ति की करने की कोशिश करते हैं, कारण कि वो परमात्मा का नाम रूपी सुख हमें अभी मिला नहीं। अब आगे खोलेंगे कि राम और नाम क्या है। जब उनके बारे में जानोगे तो आप कहोगे ये हम कहां रह गए थे, सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। आगे जो सुखराम जी महाराज कहते हैं, लाख बात की एक है जे कारज चाहिए। क्या बोलते हैं सुखराम जी महाराज के, मैं लाख बात की एक बात कह दूं, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को एक उपदेश देता हूं, एक सजेशन देता हूं आपको, कि क्या राय देता हूं।
के सुखराम तज झूठ को। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इस झूठ को तज दे, और फिर क्या करते हैं, अरे सुमिरन सच से गई है। जो सुमरण है, साच बिना सुमरण नहीं, बे बिना भक्ति नहीं होई, पर से पर्दा पड़ा किस्मत कंचन होई। बताओ, अब आपको साधना तो कर रहे हो आप, लेकिन आपके जीवन में टोटली झूठ है, बकवास है। आप एक काम करो, एक डायरी लेके बैठो, 24 घंटे में आप किसको क्या बोलते हो, क्या करते हो, क्या मन में सोचते हो, इसको लिखना शुरू कर दो, आपको खुद को पता चल जाएगा। हम क्या है, दूसरों के तो अवगुण जरूर देखते हैं, लेकिन हमारा गुण अवगुण नहीं देखते हैं। इसलिए कबीर साहब ने एक फॉर्मूला दे दिया कि बुरा खोजन में चला बुरा मिला नहीं कोई, जे दिल खोजा अपना मुझसे बुरा नहीं। अब दूसरा एक, हम क्या करें जो हम परमात्मा को अच्छे लगेंगे। जो हमारे दादू साहब के एक शिष्य हैं सुंदरदास जी महाराज, सुंदरदास जी महाराज ने बड़ी जबरदस्त बात कही, सोई जन राम जी ने भावे, यानी उस आत्मा राम को, परमात्मा राम को वो जन अच्छा लगेगा और उनको ही वो सेलेक्ट करेंगे, वो उनका कृपा पात्र होगा, उनको वो मिलेंगे। कौन सा, कनक कामणी पर हरे नहीं आपो बंधावे। कनक तो आप जानते ही हो, कनक कहते हैं माया को। दो प्रकार की अभी जो माया है, इस माया ने सबको बर्बाद कर रखा है। जैसे कौन सी, एक तो मोटी झीणी माया तो तज ही नहीं सकते हो, बड़ी माया को काफी लोग तजने की कोशिश करते हैं। एक तो माया है स्त्री, स्त्री को माया इसलिए माना है कि कबीर साहब कहते हैं माया दो प्रकार की जो कोई जाने खाई, एक तो राम मिलावे एक नरक ले जाए। एक माया तो ऐसी है जो आपको परमात्मा से मिला देती है, और एक माया ऐसी है जो आपको बर्बाद कर देती है। अब जैसे इन माया का कैसे सुनो, जैसे हमारे घर में औरत है जिसने शादीशुदा है, अब वो उनके लिए खाना बनाएगी, सेवा करेगी, तो वो माया उसके लिए साधक हो गई। अब सन्यासी बन गया, साधु बन गया, अब वो ऐसा काम कर रहा है तो उसके लिए वो बाधक बन गई। जो कमा के खा रहा है खुद और अपना जीवन अर्जित कर रहा है, वो माया उसके लिए साधक हो गई, क्योंकि वो कमा के खा रहा है, उसका मन बटेगा नहीं, बुद्धि भ्रष्ट होगी नहीं उसकी। आगे ये भी बताया जाएगा कि साधक की बुद्धि भ्रष्ट कैसे होती है, ये भी आपको बताया जाएगा। अब वो खुद कमा के खा रहा है, हक की कमाई खा रहा है, और जो भी अपना छोटा मोटा वो चला रहा है, तो वो माया उसके लिए साधक हो गई। और अनाप शनाप लोगों से मांग मांग के कि मैं तुझे मोक्ष दे दूंगा, तुझे सतलोक भेज दूंगा, झूठा झांसा दे के पाठ कर देता हूं, तेरे घर में सुख कर देता हूं, इस तरीके की जो माया इकट्ठी करेगा, वो कर्म फोड़ाने वाली माया, वो बर्बाद कर देगी। ये संतों ने पहले से कहा है, कोई ये नई बात नहीं है। जना के सबसे निर्भय वे, सबसे निर्भय वे रहता, कौन ना दुखावे, किसी का भी दिल नहीं दुखावे, शीतल वाणी बोल के रस अमृत को पावे। बताओ कितनी जबरदस्त बात बताई। फिर बोले वे तो मौनी रहे का साहिब का गुण गावे, बरम कथा संसार की जिन दूर भगावे। अब बरम कथा कौन सी, आपको पता है कितनी भरम में डालने की है। अब खुद का तो पता नहीं, बोले मैं तुझे पार कर दूंगा, ये कितना बड़ा भरम है। मां तो है ही नहीं और मासी को आवाज लगा रहा है। बताओ, बाटी तो है ही नहीं और दाल की डिमांड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, ये भरम का जो जितना भी आज के तथाकथित संतों ने पूरा भरम जाल फैला दिया है। तो बोले पांचों इंद्री बस करे मन माही समावे। पांचों इंद्री उनकी बड़ी बस में होती, काम क्रोध मद लोभ मोह निज खोज गवावे। मतलब इनको जो है पूरा, जैसे हम कोई जड़ होती, पेड़ होता है, इसको खोद के जड़ से कैसे निकालते हैं। चौथे पद को चीन के ताई माई समावे। कितनी बढ़िया बताई। चौथा पद कौन सा है, आत्म पद। आपको आगे बताया जाएगा। जो आत्मा में जो रमण करता है, आत्मा में जो समाता है, उसको चौथा पद बोलते हैं। ताई माई समावे, सुंदर ऐसे साधु को कभी काल नहीं खावे। अब आपको जन्म मृत्यु से छूटना है, और गुरु सो ही सतनाम सुनावे, और गुरु कोई काम नहीं आवे। सतनाम सुनाने का मतलब वो खुद नहीं सुनाता है, वो ऐसी साधना बताते हैं कि वो नाम खुद आपको सुनाई देगा। जैसे संतों सो सुमरण है न्यारा, जिन सुमरण से पाप कट होते हैं बहुजल पारा। पाप कटते हैं, होते बहुजल पारा।
फिर बोले मुख जीबिया कंठ होठ नहीं हाले आपो ही होत उचारा, सब घट वो रसना लागी क्यों नहीं समझे मूर्ख गिवारा, अखंड तार कबू नहीं टूटे सो हम शब्द विचारा, ज्ञान की अंखियां मोई सदगुरु देनी समझो रे समझन हारा। फिर बोले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ढूंढ ढूंढ पच हारा, अरे कहे कबीर सुनो भाई संता कोई शब्द ले वो टकसारा। अब शार क्या शब्द है आगे बताई जाएगी आपको, ये ऑडियो पूरी हो गई है 34 मिनट की। अब यहां जो एक चीज बताई गई है कि ज्ञान की अंखियां मोई सदगुरु देनी समझो रे समझनारा, इसका मतलब ये होता है कि जो हम मानुष जन्म में आते हैं तो हमारी आंख जो है परमात्मा की दे रखी है, ये आंख हमारी नहीं है, ये चरम दृष्टि जो है परमात्मा ने दे रखी है। फिर भी परमात्मा की दी हुई चरम दृष्टि से एक अनपढ़ आदमी किताब नहीं पढ़ सकता, और वही कोई जानकार मास्टर गुरु के पास जाता है, 2 4 5 महीने में उसको पढ़ाता है और फिर वही उसी आंख से वो किताब पढ़ना शुरू कर देता। देखिए इसलिए गोविंद से गुरु को बड़ा माना गया। जो काम गोविंद नहीं कर सकता वो गुरु करके दिखा सकता है। जिसकी आंख दी गई है उस आंख का काम इस प्रकार से बोलते हैं, ऐसी दृष्टि ऐसी आंख आपको कोई सच्चा सतगुरु देगा। तो ये बातें हैं समझने की, और आप लोगों की ये सेवा जो है शुरू की है मैंने, और ये सेवा चालू रहेगी जब तक चालू रहेगी जब आप परम लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे। मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं कोई वक्ता नहीं हूं, मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, ना मेरा आप लोगों से कोई स्वार्थ है। ये तो ठीक है मैं समय खराब करके मेरा समय निकाल के आप लोगों की ये सेवा में हाजिर होता हूं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि श्रद्धा से ढंग से इसको सुनिए। अगर आपको कोई कमी लगती है तो कमेंट कीजिए, अच्छी लगे तो स्वीकार कीजिए। बाकी हम तो आप लोगों के लिए ये कर रहे हैं, ये परोपकार जन मार्ग का काम है, क्योंकि हमारी ये समझ में आई है कि जागने के बाद में लोगों को जगाना चाहिए। जैसे परमात्मा के बच्चे बड़े मिसगाइड हो रखे हैं, भ्रमित हो चुके हैं। जैसे एक बाप का बेटा कोई भ्रमित हो जाता है, अगर कोई उसको समझा समझू के करके फिर बाप के घर उसको बच्चे को वापस सेट कर देता है तो उस बाप की उसके ऊपर बड़ी कृपा होती है। तो अब मेरा जो काम है कि जितने वो काम करो जिन काम से आपके ऊपर परमात्मा खुश हो जाए। संसार को खुश मत करो, भक्तों को खुश मत करो, आम आदमी को खुश मत करो। रेणी करनी आपकी मनसा वाचा कर्मना से वो काम करो कि वो परमात्मा राजी हो जाए, वो राम जी महाराज राजी हो जाए, वो आत्मदेव आपके ऊपर खुश हो जाए, वो काम करो। तो इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूं। सतनाम साहिब बंदगी, सत साहिब, राम राम, नमस्कार, जय सतगुरुदेव की और सत श्री अकाल। धन्यवाद।